हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो विपीडियो पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 38 करेंगे। 37 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ जैसे यूके ट्रिपल का पेपर आता है उसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि कुछ हिंदी के क्वेश्चन होंगे, कुछ उत्तराखंड के और कुछ सामान्य ज्ञान के। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है मुंह तोड़कर बदनाम करना, गुणवान का बदनाम, दोस्त किसी का पर नाम किसी और का, या ऊंट का सदा एक रस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्त किसी का पर नाम किसी और का। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्या पुत्र, कनीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुत। तो देखिए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहते हैं कनीन। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शुद्ध वर्तनी आपको चुननी है। ठीक है, अंतराक्षरी कैसे लिखा जाता है ये आपको चुनना है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी। ठीक है, अब यहाँ पर न के जगह आधा न के जगह ऊपर बिंदु लगा होता तो भी जो है अगर इस तरह से लिखा हुआ आता तो वो भी आपका जो है सही उत्तर होता और यहाँ पर आपका उत्तर जो है सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? आरक्षण, आकुंचन, संदर्शन या प्रतिपादन। तो देखिए, प्रसारण का विलोम क्या होता है? आकुंचन या संकुंचन भी अगर आए, ठीक है, तो ये भी जो है आपका राइट आंसर होगा। आपके पास दोनों में से एक ऑप्शन आएगा और आपको इसको चूज करना है। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? चपला, छस, जलनिधि या अक्षी। तो देखिए, यहाँ पर जो मछली का पर्यायवाची है वो है छस। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पर एक इजी पर्यायवाची नहीं दिया गया था जैसे कि मछली का मीन होता है इस तरह से, तो यहाँ पर मछली का पर्यायवाची क्या है? छस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ई धन आ या ये किस संधि का रूल है? आपको बताना है कि ये किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। यण संधि का ये रूल होता है। डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। देखिए, दो दो मेघ बरस रहे हैं और मैं प्यासी की प्यासी हूँ, यानी कि जहाँ पर आपको दिखे कि साधन बहुत ज़्यादा है और काम कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर अलंकार होता है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। जैसे कि एक और इसका उदाहरण है कि पानी विच मीन प्यासी। अब इतना सारा पानी है उसके बीच भी जो है मीन यानी कि मछली प्यासी है, तो देखिए साधन कितना बड़ा है और काम कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो आपको इस तरह से अलंकार पहचानने हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? आपके पास ऑप्शन है 1954, 1955, 1956 और 1957। अगर आपको पता होगा कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले मिला था उनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए, और अगर आपको ये पता होगा कि साहित्य अकादमी की शुरुआत किस वर्ष से हुई तो आप आंसर पहचान लेंगे। ठीक है, तो साहित्य अकादमी की जो शुरुआत है इस पुरस्कार की वो हुई थी 1955 में, और 1955 में ही माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं वो हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई हैं और 2 भाषाएं एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन सी? राजस्थानी और अंग्रेजी, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, पर इस दोनों भाषाओं के लिए भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो टोटल कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 24 भाषाओं के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1955।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल कब स्थापित किया गया? 1951, 1966, 1948 या 1942? तो देखिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो है 1966 में स्थापित किया गया था। और आजकल जो है जो मेन संस्थान हैं जो कि उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनकी एग्जैक्ट डेट भी जो है पूछी जाती है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च 1966 में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, केदारनाथ मंदिर पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? 2000, 2001, 2002, 2003? तो देखिए केदारनाथ मंदिर पर जो डाक टिकट है वो जारी किया गया था 2001 में। ठीक है, तो डाक टिकट के मैंने पूरे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन हैं डाक टिकट के, जो पुराने होंगे चैनल में उनको पता होगा, उन्होंने ये वीडियो देखी होगी। जो नए हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना, उत्तराखंड की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आगे की फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और बेल प्रेस करनी पड़ेगी, तभी आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी, मोहन जोशी, बुद्धि वल्लभ पंत, सदानंद सनवाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयदत्त जोशी। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भोटिया में सगाई की रस्म को क्या कहते हैं? अब देखिए सगाई की रस्म पूछी जा रही है, विवाह की नहीं पूछी जा रही है। थोची, पोची, तस्सत या दमोला? तो इसका राइट आंसर क्या है? सगाई की रस्म को भोटिया लोग क्या कहते हैं? थोची। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, थारू जनजाति में फसल रक्षा की देवी कौन थी? राजराजेश्वरी, बुज्जा देवी, जगमथिया या बागेश्वरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगमथिया देवी। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आदमी जो मछुआरा नहीं था नाटक के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, शैलेश मटियानी या मृणाल पांडे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृणाल पांडे। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लामाताल स्थित है उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल या रुद्रप्रयाग? तो ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है लामाताल। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1869, 1870, 1871 या 1872? तो देखिए चौबटिया उद्यान जो कि अल्मोड़ा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1869 में हुई थी। ठीक है, 1869। ठीक है, आपको ये सन याद रखना है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका है? शालिनी शाह, शिवानी, निहारिका सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शालिनी शाह। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पांडुसेरा बुग्याल किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडुसेरा बुग्याल कहाँ है? चमोली में। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं? कोलैबोरेशन, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर लेगेसी या ब्राउजिंग? तो देखिए कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बैट BAT किसके लिए फाइल एक्सटेंशन होता है? बाइनरी फाइल, बैच फाइल, बैकअप फाइल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बैट जो है बैच फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है, और बैट की फुल फॉर्म कंप्यूटर के टर्म में क्या होती है? ब्लॉक एड्रेस ट्रांसलेशन रजिस्टर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बैच फाइल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ग्रुपवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुपवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, जो कि अगर एक दूसरे से लोग बहुत दूरी पर भी हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो है लोगों को एक साथ सामूहिक जो है काम करने का अवसर देता है। तो ग्रुपवेयर सिंपल सा आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, SCSI किससे संबंधित है? नेटवर्क से, स्टोरेज से, डाटा ट्रांसफर से,
या इमेजेस से। तो देखिए SCSI जो है डाटा ट्रांसफ़र से संबंधित है और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, SCSI की स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इनमें से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रूस, माउंट कोइस्को या माउंट मैकिनले। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप का पूछा जा रहा है और ये जो चारों ऑप्शन हैं ये किसी न किसी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। जैसे कि माउंट किलिमंजारो की बात की जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एल्ब्रूस, यही आपका आंसर है, माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट कोइस्को की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और माउंट मैकिनले की बात की जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत या शैव मत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको इमेज देखनी है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। इसमें आपको देखना है कि जो सर्किल है, सर्किल में बीच वाले में क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको इन दोनों फिगर से आइडिया लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप इसको सॉल्व कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखिए 5 × 3 करेंगे तो क्या होगा, 15। ठीक है, 2 × 1 2, तो 15 - 2 क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, वैसे ही 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, 3 × 1 3, तो 20 - 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17। वैसे ही 6 × 5 30 और 4 × 1 4, 30 - 4 आंसर आपका क्या आ जाएगा, 26। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मिसिंग नंबर्स आते हैं और भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आपको ये तैयार करना है। और आज के क्वेश्चन जो थे 25 क्वेश्चन ये थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएंगे कि आपके 25 में से कितने सही हुए हैं, कितने आपके मार्क्स आए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, नए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।